आजकल पैन के दुरुपयोग के बहुत से मामले आ रहे हैं और ऐसा भी देखा जा रहा है कि लोग प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी दूसरे का पैन नंबर भी दे दे रहे हैं और जिसका पैन नंबर दिया गया है उसे पता ही नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं तो कई किसान हैं, उनके पैन नंबरों का इस्तेमाल हो रहा है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके पैन नंबरों का इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग चीज़ तरहों से दुरुपयोग किया जा रहा है पैन का। कैसे हो पा रहा है ये दुरुपयोग और क्या बरतें सावधानी, ये जानने के लिए हम आए हैं मुंबई में। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रमेश पांडे, उनके पास, और इन्हीं से समझेंगे कि क्या वाकई में इस तरह के दुरुपयोग हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं और क्या बचाव किया जाए। सर, बहुत से पैन नंबरों का हम देख रहे हैं कि अभी दुरुपयोग होना शुरू हुआ है। अभी एक केस आया है, मुंबई की ही एक महिला थी कि उसके एक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें उनका पैन नंबर डाल दिया गया था, उनको नोटिस आ गई तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ की। तो क्या ये कैसे हो पा रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है और क्या वाकई में हो रहा है? आपके पास भी कुछ ऐसे अनुभव आए हैं? जी, बेसिकली एक्चुअली पैन नंबर का जो मिसयूज़ है ये काफ़ी नॉर्मल और कॉमन हो गया है। लोग दूसरे का पैन नंबर यूज़ करके कई तरह का इलीगल काम कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी परचेज जो भी आपने कहा है। लोग लोन दूसरे के पैन नंबर पे ले लेते हैं, लोग दूसरे के नाम पे ज्वेलरी खरीद लेते हैं, महंगे सामान खरीद लेते हैं। सामान का उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन बेचारा पैन नंबर रिपोर्ट हो जाता है उस किसी और का जिसने परचेज़ ही नहीं किया, तो फिर वो इनकम टैक्स को नोटिस आती है और उसको परेशान हो जाता है उसको जवाब देते देते कि उसका नहीं है। कुछ ऐसी केस स्टडी आपके पास भी आई है? एक केस है जिसमें बेचारी एक गरीब जो एग्रीकल्चरिस्ट थी, महाराष्ट्र के एक रिमोट विलेज में रहते थे। उसके एक्चुअली नाना जी ने अपने बच्चों को 9 बच्चे थे जिनमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी। अब उस 9 बच्चों लोगों ने मिलकर उस प्रॉपर्टी को मुंबई में किसी एक बिल्डर को बेची थी, जो करीब 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची थी। अब ये इसमें एक्चुअली ये लापरवाही है रजिस्ट्रार की, जिसने इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया था। तो उसको करना क्या होता है, उसको पूरे 9 लोगों का जो सेलर है उसका नाम, उसके सामने जो उनका हर एक बंदे का शेयर था अराउंड 54 लैक्स, वो मेंशन करना होता है, पूरे 9 लोगों का पैन नंबर मेंशन करना होता है। उसने लापरवाही में सिर्फ जो पहला नाम दिखा उस लेडी का नाम और उसका पैन नंबर और पूरा अमाउंट उसने रिपोर्ट कर दिया 5 करोड़ 10 लाख। अब डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट हो गया कि किसी एक ने 5 करोड़ 10 लाख रुपए की एग्रीकल्चर लैंड किसी एक रिमोट विलेज में बेची है, ये कैसे पॉसिबल है। अब चूंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट थी तो उसको लेटर पहुंचा नहीं, नोटिस पहुंची नहीं, वो केस बढ़ के क्रिमिनल केस में कन्वर्ट हो गया। उसका एफआईआर दर्ज हुआ, उसका बॉम्बे में ब्लडपेयर में क्रिमिनल केस फाइल हुआ। जब पुलिस का अरेस्ट वारंट निकला तब उसको पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है। तो बेचारी काफ़ी परेशान हुई। इनकम टैक्स के सीनियर अफसरों ने रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ ये गलती हुई है, बट चूंकि अब मामला कोर्ट में पहुंचा है तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली कोर्ट में जाके उस बेचारी एग्रीकल्चरिस्ट को हर 3 महीने 4 महीने पे गांव से आना होता था, कोर्ट को अटेंड करना पड़ता था। बड़ी मुश्किल से ये मामला उसका कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसको खारिज किया। यानी रजिस्ट्रार की लापरवाही का खामियाजा उस महिला को भुगतना पड़ा, उसको अदालत तक चक्कर लाना। बेसिकली ये फ्रॉड के अलावा काफ़ी हद तक ये जो रजिस्ट्रार की लापरवाही है या ये जो दूसरे लोग हैं जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप रिपोर्ट कीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे बैंक के मैनेजर हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, या डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर हो गए, या जो ट्रैवल एजेंट हो गए, ये यहाँ पे रैम्पेंट मिसयूज़ होता है पैन नंबर का। किसी और का पैन नंबर यूज़ करके ये लोग बाकी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। यानी लापरवाही और एक मिसयूज़ जो होता है, दुरुपयोग जो हो रहा है, ये दोनों हो रहा है। तो आम आदमी जो इनकम टैक्स पेयर है या जिसके पैन का गलत कहीं इस्तेमाल हो रहा है, वो इससे कैसे बचे, क्या सावधानी उसे बरतनी चाहिए? बेसिकली उसको सबसे पहले तो ये देखना है कि पैन नंबर वहीं पे देना हो जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो और बिगर उसके काम नहीं होता हो। अगर पैन नंबर के अलावा अगर आप वोटर आईडी दे सकें तो वो दे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस है वो दे दीजिए। मतलब कहीं पे अगर आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगा जा रहा है तो पैन नंबर न दे के ये दूसरे दे दीजिए। उसके बाद आप पैन का कहीं पे भी डॉक्यूमेंट आप देते हैं, फोटो कॉपी दे देते हैं, तो उसमें डेट और जो नेचर ऑफ यूज़ ऑफ पैन कार्ड है वो बहुत स्पेसिफिकली और क्लियर लिखिए उसको, ताकि वो पता चले किस लिए किया है। और उसके बाद आजकल चूंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन हो गई हैं तो अब हर इनकम टैक्स पेयर के अकाउंट में ये सारी डिटेल क्वार्टरली आती हैं। तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इनकम टैक्स पेयर जो है वो क्वार्टरली अपना एआईएस स्टेटमेंट जरूर चेक करे। और उसमें अब ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है डिपार्टमेंट के द्वारा कि अगर आप किसी भी चीज़ से सहमत नहीं है और आपको लगता है कि ये आपका ट्रांजैक्शन नहीं है बट गलती से आपको रिपोर्ट किया गया, तो आप तुरंत उस पर डिसएग्रीमेंट और उस ट्रांजैक्शन को रिफ्यूज़ वहीं पे ऑनलाइन पे ही कर दीजिए। तो ये जो एआईएस सिस्टम है, ये क्या जो भी आयकर दाता है सभी उस पर जा सकते हैं, सभी को? हाँ, बेसिकली जिसने भी पैन नंबर लिया है वो उसका अकाउंट एक क्रिएट हो जाता है।
तो उस आयकर दाता को अपने अकाउंट में जाके हर क्वार्टरली, कम से कम मिनिमम क्वार्टरली जाके उसको ये वेरीफाई करना होता है कि भाई जो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसके अकाउंट में, क्या ये उसके हैं या नहीं है। अगर उसके नहीं है और स्टिल उसमें दिखाया जा रहा है तो तुरंत उसको वहाँ पे वो इंटीमेट कर दे डिपार्टमेंट को, ये बताते हुए। इनफैक्ट डिपार्टमेंट आपको काफ़ी ऑप्शन देता है। वो आपको पूछता है कि क्या ये आपका है तो कंफर्म कीजिए, नहीं है तो मना कर दीजिए। क्या ये आपके किसी दूसरे, मतलब कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का ट्रांजैक्शन होता है, उसमें हस्बैंड का नाम सिर्फ नाम से होता है बट वाइफ ओनर होती है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो उसमें आप जाके ये भी कह सकते हैं ये मेरा नहीं है, ये मेरे वाइफ का है या मेरे बच्चे का है, तो आप सारा डिटेल कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि साल में एक बार इनकम टैक्स भरना होता है, तो एक बार ही अपडेट होता होगा। ये क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर क्वार्टर पे आपको अपडेट करते रहता है कि आपके पास इतने ट्रांजेक्शन दिखाए गए? एक्चुअली इनकम टैक्स में जो इस तरह से सिस्टम बनाया है कि कई लोगों को उन्होंने इनकम टैक्स के ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जैसा बैंक के ऊपर जिम्मेदारी रखी है कि उनके यहाँ पे कोई अगर आके एफडी क्रिएट करता है तो उनको रिपोर्ट करना है कि क्या पैन नंबर है इस बंदे का जिसने एफडी ओपन की है, उसको इनकम टैक्स में क्वार्टरली रिपोर्ट करना है हर 3 महीने में। उसी तरह से जिम्मेदारी शेयर ब्रोकर को दी गई है, अगर 2 लाख से ज़्यादा परचेस किया है शेयर म्यूचुअल फंड तो उनको रिपोर्ट करना है। ठीक उसी तरह से रजिस्ट्रार, जहाँ पे प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर 30 लाख के ऊपर है तो उनको वो हर ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना है। ठीक, 3 महीने में? हाँ, जो फ्रीक्वेंसी है वो हर 3 महीने में, हर 3 महीने में। तो क्या होगा कि 3 महीने के बाद आपका ट्रांजैक्शन, आपका जो AIS है वो अपडेट होता रहेगा। अच्छा। तो हर 3, जब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं तब वो AIS पे डाल देते हैं और अपडेट हो जाता है। हाँ, बेसिकली जब वो इनकम टैक्स अपना जब TDS रिटर्न या जो उनका जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करते हैं, वो आपके पैन नंबर में आके लैंड होता है वो। और वो मतलब अब वो क्या, कई लोगों का, जैसा एक रजिस्ट्रार के पास एक क्वार्टर में मैं समझता हूँ करीब 2-3 हज़ार ट्रांजेक्शन होते होंगे 30 लाख के ऊपर। जो 2-3 हज़ार ट्रांजेक्शन का जब वो रिपोर्ट करता है तो वो हर 2-3 हज़ार जो इनकम टैक्स यूज़र हैं उनके पैन नंबर में ये ट्रांजेक्शन लैंड होता है, तो सबको चेक करना होता है ये। तो ये तो बात हुई कि जिनके जो अभी हैं, या तो वो उतनी जानकारी नहीं रखते हैं पैन नंबरों के बारे में या आयकर विभाग के बारे में, उनके पैन का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन हमने देखा है कि कई लोग जो मृत हो चुके हैं उनके पैन नंबर का भी कुछ लोग इस्तेमाल करके दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए? क्या अगर आदमी की मौत हो गई तो अपने आप पैन निरस्त नहीं होता? नहीं, अपने आप पैन निरस्त नहीं होता। पैन को आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को, आपका जो जुरिडिक्शनल ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करना होगा कि ये मतलब उनके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना होगा कि ये मेरे पिताजी या मम्मी भाई या जो भी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और इस पैन को आप डीएक्टिवेट कीजिए। ये तो हो गया मैनुअल प्रोसेस। उसके अलावा आपको ऑनलाइन जाके उनके अकाउंट में जाके आप उनका स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं एज ए लीगल हेयर, कि ये इनका अब रिटर्न, ये जो लीगल हेयर हैं ये फाइल करेंगे। तो जैसे ही अभी इंटीमेट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, स्टेटस चेंज करते हैं, तो डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि इस पैन नंबर के जो ओनर थे वो अब नहीं रहे, उनकी जगह पे अब ये जो लीगल हेयर है वो आगे कारोबार देखेंगे। तो उसके बाद अगर कोई भी पैन नंबर का मिसयूज़ होता है तो कम से कम डिपार्टमेंट को ये तो पता होगा कि हाँ, कि भाई ये पैन नंबर, आई एम ऑलरेडी बीइंग इन्फॉर्म कि दिस पैन नंबर द ओनर इज़ नो मोर, और इसका कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो भी गलत होगा वो इन्होंने नहीं किया है वो। तो इस तरह से ये इनडायरेक्टली रिपोर्टिंग भी हो जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से पैन नंबरों का फ़िलहाल दुरुपयोग हो रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सभी को ज़रूरत है जागरूक रहने की। जैसा कि इन्होंने बताया कि हर 3 महीने के बाद अपडेट होता है वो वेबसाइट पे, तो उस पर जाकर चेक कर लें कि कहीं कोई ट्रांजैक्शन ऐसा तो नहीं दिखाया गया है जो मैंने नहीं किया है। और दूसरे, अगर घर में किसी की मौत हो गई है तो उसका पैन नंबर निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन ज़रूर दे दें, आयकर विभाग को सूचित ज़रूर करें। मुंबई से कैमरामैन मंगेश भिसे के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।